Assalamualaikum. Which of the following is also called natural plow? Hookworm, pinworm, earthworm, roundworms. इनमें से कौन सा ऐसा वर्म है जिसको हम नेचुरल प्लो कहते हैं? प्लो माने हल, यानी नेचुरली जो कि खेतों में या ज़मीन के अंदर हल चलाता है। जैसे हल जैसे चलता है उस तरह का काम करता है। तो हल जो है क्या काम करता है? हल जो है मिट्टी को पलटता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर एयर की जगह बन जाती है, मिट्टी नरम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, कंपैक्टनेस ख़त्म हो जाती है, खुल जाती है सामने आने की वजह से। उसके अंदर एयर की मूवमेंट या एरेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा कौन सा इनमें से वर्म है? हुकवर्म, पिनवर्म, अर्थवर्म या राउंडवर्म? तो आंसर है इसका अर्थवर्म। Earthworms are often referred as natural plows because of their vital role in soil aeration and nutrient mixing. एरेशन मतलब ये कि सॉइल में हवा का शामिल करना, हवा के मॉलिक्यूल्स का मिट्टी के अंदर शामिल हो जाना। हुकवर्म, हुकवर्म क्यों नहीं है? हुकवर्म बेसिकली पैरासाइटिक वर्म है जो कि इंसान के इंटेस्टाइन में और जानवरों के इंटेस्टाइन में रहता है और उनकी ब्लड पर गुजारा करता है। ये एक पैरासाइट है, लिहाजा इसको हम इस सवाल के जवाब में सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेचुरल फ्लो का सवाल है। ये सॉइल एरेडिशन में कोई मदद नहीं करता, लिहाजा ये एक इररिलेवेंट ऑप्शन है। पिनवर्म, पिनवर्म क्या होता है? ये भी पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं जो इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मौजूद होते हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से एनस के इर्द गिर्द जो है ना इचिंग यानी खुजली सी महसूस होती है। ये भी जो है सॉइल की हेल्थ में कोई अच्छा रोल अदा नहीं करते, कोई रोल ही नहीं उनका, बल्कि तो लिहाजा ये भी एक इररिलेवेंट ऑप्शन है। राउंड वर्म्स, राउंड वर्म में बहुत सी तरह के पैरासाइटिक और फ्री लिविंग दोनों तरह के जो है वर्म्स यानी इंसेक्ट कीड़े मिल सकते हैं और उनकी मुख्तलिफ जो है लाइफ साइकिल्स हैं। कुछ स्पीशीज जो हैं वो डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली सॉइल को अफेक्ट करती हैं, वो इस तरीके से कि उनके जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का रोल है कुछ स्पीशीज़ का राउंड वर्म की, उसकी वजह से वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिक्स कर सकती हैं। मगर जिस तरह का डायरेक्ट रोल है अर्थ वर्म का एरेशन का और मिक्सिंग का, वो इनकी तरह का नहीं है, उनसे अच्छा है और बेहतर है, लिहाजा ऑप्शन हमें अर्थवर्म ही चूज़ करना है। अर्थवर्म क्या करते हैं? बोरोइंग करते हैं। बोरोइंग करते हैं यानी कि मिट्टी के अंदर सुरंग बनाते चले जाते हैं। अर्थवर्म्स बरो थ्रू द सॉइल, मिट्टी के अंदर चलते चलते चले जाते हैं, मुख्तलिफ रास्ते बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, बरो करते जाते हैं, अपने आप को मिट्टी के अंदर घुसते चले जाते हैं, तो क्रिएटिंग चैनल्स, तो जितने मोटे वो होते हैं तो उतना मोटा चैनल खोदते चले जाते हैं। डेट अलाउ फॉर एयर एंड वाटर, इसमें फिर एयर और वाटर जाती है टू पेनिट्रेट डीपर, इम्प्रूविंग एरेशन एंड ड्रेनेज। अब अगर ये जड़ है पौधे की, तो ये इसके अंदर यहाँ पे बरोइंग कर रहे हैं अगर, तो इसमें क्या कि एरेशन आ रही है, पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो इनको हेल्प हो जाएगी। प्लस यहाँ पे अगर पानी ज़्यादा पड़ा हुआ है और उससे जड़ों की जो है ज़ाहिर सफोकेशन हो रही है और पौधे जो हैं वो डाई हो जाएंगे, तो उस पानी को भी इन बरोइंग की वजह से पानी जो है ज़मीन के अंदर और गहराई में चला जाता है। इस वजह से वो बेहतर ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से कि वो बेहतर ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये हेल्पफुल हैं और इनको हम नेचुरल फ्लो कहते हैं। इसके अलावा ये डाइजेशन के प्रोसेस जो इनका है वो ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट करते हैं, वो बहुत ही एक ज़बरदस्त एडिशनल बेनिफिट है इन अर्थवर्म से कि ये ऑर्गेनिक मैटर जब डाइजेस्ट करते हैं जो कि डेड लीव्स और प्लांट डेब्री पर मुश्तमिल होता है, तो उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं जो बाद में मज़ीद डिकम्पोजिशन के अमल के ज़रिए पौधों को एज अ न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाता है। और तीसरी चीज़ कास्टिंग, जो ये एक्सक्रीट करते हैं, तो जो इनके एक्सक्रीशन जो है वो सॉइल कास्टिंग होती है, जिसमें बेसिकली यानी कि मिट्टी खाते भी हैं तो एक्सक्रीट करते हैं, तो मिट्टी के कुछ आपको ऐसे मिलेंगे कास्टेड डिस्क सी छोटी छोटी, जो कि होती मिट्टी है मगर चूँकि उनमें एक्सक्रीशन भी है उनकी शामिल, तो उस एक्सक्रीशन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल मौजूद हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दीज कास्टिंग इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना उसमें एरेशन की कमी होगी, पानी की मूवमेंट कम होगी, उतना पौधों के लिए वो डिस्टर्ब करेगा पौधों की रूट्स के लिए। स्ट्रक्चर हमेशा सॉइल कैसा होना चाहिए जिसमें हवा का गुजर हो, ज़्यादा कॉम्पैक्ट ना हो, और ये स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है इन अर्थवर्म की वजह से। तो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे
अर्थवर्म, ये कहलाते हैं नेचुरल फ्लो। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।